इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर के बारे में, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, कोर्स के बारे में, प्लस एग्जाम के बारे में। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मैं खुद एक सर्टिफाइड यहाँ पे जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको इस टाइप का सर्टिफिकेट चाहिए तो कैसे मिलेगा, क्या क्या कंडीशंस होती है, कैसे अप्लाई किया जाता है, प्लस इसका कोर्स क्या होता है, एग्जाम वगैरह कैसे होती है, तो सारी जानकारी दूंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स लेना चाहते हैं जहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की चीजें आप पोर्टल के ऊपर प्रैक्टिकली सीखेंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यू। पहले बात कर लेते हैं कि ये जीएसटी प्रैक्टिशनर होता क्या है। तो जीएसटीपी जो है एक सर्टिफाइड टैक्स प्रोफेशनल होता है जो गुड्स एंड सर्विस एक्ट के अंदर यहाँ पे रजिस्टर्ड होता है। तो प्रॉपर जब आप यहाँ पे जीएसटी के पोर्टल पे भी जाते हो, तो जब यहाँ पे आप जब नया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो नॉर्मली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक कैटेगरी देखने को मिलती है जीएसटी प्रैक्टिशनर की। तो बकायदा एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर जो है आप पोर्टल के ऊपर यहाँ पे रजिस्टर हो सकते हो और बकायदा गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो पहले बात करते हैं इस पोर्टल का फायदा क्या होता है। तो जैसे एक बार आप जीएसटी प्रैक्टिशनर वगैरह बन जाते हो, जैसे आप देख सकते हो, तो किसी भी टैक्स पेयर को आप अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड कर सकते हो, फिर उसका लॉगिन वगैरह कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है और सीधा जो भी टैक्स पेयर को आप यहाँ पे ऐड करोगे डायरेक्टली उनकी रिटर्न्स वगैरह सब कुछ आप अपने ही पोर्टल के थ्रू, अपने ही लॉगिन आईडी के थ्रू सब मैनेज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये जीएसटी प्रैक्टिशनर का जो सर्टिफिकेट है उसका क्राइटेरिया क्या है, किन कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हो, कब आप एलिजिबल होंगे। तो देखो, वैसे तो प्रैक्टिस तो यहाँ पे कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन स्पेशली अगर आपको पोर्टल के ऊपर सर्टिफिकेट चाहिए तो कुछ कंडीशंस है। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने, अगर कोई पर्सन यहाँ पे सीए में है तो वो अप्लाई कर सकता है, लॉ ग्रेजुएट पर्सन है तो वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर आपने कॉमर्स ग्रेजुएशन भी की है, जैसे अगर लेट्स सपोज अगर आपने सिर्फ बीकॉम भी किया है या एमकॉम भी किया है, तो उस केस में भी आप डेफिनेटली एलिजिबल हो। इसके अलावा किसी ने बैंकिंग और बिजनेस यहाँ पे जो ग्रेजुएट पर्सन है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेल टैक्स पर्सन हो गए या जो टीआरपीज है, जो इनकम टैक्स में होते हैं, जिनको 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, वो भी इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल है। अब अप्लाई कैसे करना है, तो आपके पास भाई पैन कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, प्लस यहाँ पे जो भी आपका प्रोफेशनल एड्रेस है, फिर चाहे आप घर से यहाँ पे रन करते हो या फिर ऑफिस लेके, कोई इशू नहीं है, बस डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो भाई अप्लाई कैसे करना होता है वो एक बार मैं आपको बताता हूँ। आपको सर्विस वाले टैब के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाता है। तो आई एम ए जीएसटी प्रैक्टिशनर, यहाँ पे सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना है, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सिंपली जो है नेम और पैन नंबर के अंदर आपको अपना पर्सनल नाम डालना है और अपना पर्सनल पैन कार्ड नंबर डालना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, और यहाँ पे कैप्चा कोड डालकर एक बार रजिस्टर करवा लीजिए। फिर जैसे आप रजिस्टर करवाएंगे तो आपका ना एक टीआरएन नंबर सिंपली तरीके से जनरेट हो जाता है। उस टीआरएन नंबर से आप सिंपली लॉग इन कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे सिंपल से ऑप्शन होंगे, एनरोलिंग अथॉरिटी होगा, सेंटर या स्टेट के साथ में आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे आपकी ना क्वालिफिकेशन बेसिकली पूछी जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको जो कंडीशन यहाँ पे बताई, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए से ग्रेजुएट है, तो उस अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मिलेंगे और उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सारी डिटेल्स डालनी है, प्लस आपको अपनी डिग्री वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में एप्लीकेंट डिटेल्स में आपको सिंपली अपनी पर्सनल यहाँ पे डिटेल्स डालनी है और साथ में आपको अपना एक अच्छा सा फोटोग्राफ भी यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना प्रोफेशनल एड्रेस डालना है और उसका एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा, जैसे रेंट एग्रीमेंट वगैरह हो गया, तो जो भी एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कर दीजिए और लास्ट में सिंपली आप एक ओटीपी डाल के अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ पे ना आपने पीसीटी 1 के थ्रू बेसिकली अपने फॉर्म को फाइल कर दिया। उसके बाद में ऑफिसर जो है यहाँ पे रिव्यू करता है आपकी पूरी एप्लीकेशन को और उसके बाद में आपकी एक आईडी यहाँ पे जनरेट हो जाती है जो आपको ईमेल के ऊपर मिल जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप अपना पोर्टल के ऊपर लॉगिन कीजिए, यूजर सर्विस के अंदर जाइए, व्यू एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट के अंदर आपको अपना सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद ना एक जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम भी होता है। तो वैसे तो दिसंबर 2019 के अंदर ये लास्ट एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसके बाद में कभी भी ये कंडक्ट नहीं हुआ है। तो इस एग्जाम को ना नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम एंड इंडायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ नारकोटिक्स नेसिंग करके एक वेबसाइट है, वो बेसिकली यहाँ पे कंडक्ट कराती थी। लेकिन पहले तो उनकी वेबसाइट के ऊपर भी वो चीजें थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी एग्जामिनेशन से वो पूरा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हट चुका है। तो लॉ के अंदर जरूर एग्जाम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ने बेसिकली ऑफिशियली कभी भी ये 2019 के बाद में अभी तक कंडक्ट नहीं किया। तो अगर आपको भी यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह अप्रूव हो जाता है, आपको मिल जाता है, तो डेफिनेटली वो वैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पे जीएसटी प्रैक्टिशनर का फायदा आपको यही मिलता है कि आप अपने ही लॉगिन आईडी से अपने क्लाइंट्स की सारी रिटर्न्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इवन अगर नोटिस वगैरह भी इशू होता है तो वो भी आप यहाँ पे अथॉरिटी को जो रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। बाकी गाइस जो मेन पॉइंट होता है एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर की, आपको ना प्रैक्टिकल यहाँ पे काम आना चाहिए, आपको सारे बेसिक्स और रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पे पता होना चाहिए, आपको जीएसटी 1, 2B, 3B फाइल करनी आनी चाहिए, फिर एडवांस लेवल की सारी चीजें आनी चाहिए, नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई वगैरह कैसे करना है, और ये
सारी चीज़ें हमने अपने कोर्स के अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर यहाँ पे कवर की है। तो ये स्पेशली जो ग्रेजुएट पर्सन है, जो स्पेशली कॉमर्स ग्रेजुएट पर्सन है, जिनके पास एमकॉम बीकॉम वगैरह की डिग्रीज वगैरह है, तो डेफिनेटली उनके लिए ये सर्टिफिकेट जो है उनके रिज्यूम के अंदर, उनके स्किल्स के अंदर एक अपग्रेड देता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और सारी सपोर्टेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।